प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही आप देख रहे आज का वो मोमेंट, व्हाट एन हार्ड ब्रेक एंड व्हाट अ टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, जिंदा कर देने वाली टेस्ट क्रिकेट है। इस गेम के अंदर इंग्लैंड की बात करें, जडेजा वर्सेस, मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें, लेकिन टी20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के हिसाब से आपके पास एक दो ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करें और बॉलिंग। अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं ना, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं है। जिस तरह से मैच को अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने चलाया, जहां पर उनको लगा कि अभी थोड़ा रन्स बनाना तेरी तो मुश्किल है, वहां पर वो अच्छी गेंदों को उनकी इज्जत करते रहे, बॉलर्स की इज्जत करते, लेकिन जैसे जैसे सेट होते चले गए हैं तो उसके बाद आप देखें कि बड़े ही देख रहा था मेरे साथ, उसका नाम था आदि स्वैग, वो तो कह रहा था ये केएल राहुल मेरा अब्बू है, वो यकीन करे ऐसे आदि स्वैग ऐसे कह रहा था। सही है, तो मेहनत रंग लाती है। ये नहीं, मेहनत दूसरे नेट्स जाके करता है, अभी भी बैटिंग करता है, बहुत फुल प्रैक्टिस करता है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो अभी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ, ऊपर वाले का। सही है, सही है। तो ये वो चीजें जो इसने साबित करी है, 2 मैच में आउट हुआ है जल्दी, लेकिन जहां पे वही बात है ना, 2 में जल्दी आउट हो जाओ तो तीसरे में ड्यू हो जाता है ना, तो उसने आज बता दिया। अब आ जाता है पहले नहीं अब ये बात, तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है। जब भी खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट में खेलते हैं, अपनी 100% बॉलिंग देते हैं और परफॉर्म करते हैं। आज जिस अभी करने जाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तो विकेट्स आपको मिल जाती। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, किसी भी समझदार क्रिकेटर से पूछ लें, ठीक है, वो यही आपसे ना पूछूं। नहीं, आप तो मेरी बात कम ही मानते हो ना। समझदार आपने कहा तो मुझे मेरी बात आप कम मानते हैं। बहुत बड़े दिमाग रखने वाले खिलाड़ी हैं, गो के आपने मैचेस कम खेले हैं, कोई उसमें शक की बात नहीं। मेरी बात कम लोग समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो समझदार क्रिकेटर, उससे ये इंग्लैंड था, जडेजा की भी हीरोइक एफर्ट की क्या दाद दें कि वो गिरा, फिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर पड़ा हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ। इंग्लैंड ने 670 डाल दिया 358 के जवाब में, काम खत्म हो गया, मैच नहीं जीत सकता इंडिया। पूरा जोर लगा लगू के किसी तरीके से एक ही कामयाबी इंडिया इस मैच से निकाल सकता था, वो मैच ड्रॉ करवाने की। सिंपल इज दिस प्लान, सिंपल सी बात है ये, और इसमें कोई रॉकेट साइंस पूछ ले चली पड़ी है तो ये बता भी देना। ये आज की पिच जो थी, बड़ी पटाखा थी WCL में, वहां पहले 200 बने, फिर वो चेस हुए, इंडिया वाला मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, और फिर उसके बाद यहां से इन्होंने 223 227 चल रहा था, वो तो आसिफ अली ने एंड में जाके बहुत स्लो कर दिया, तो 200 बने। तो ये जबरदस्त विकेट। इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था आज। ये नया ग्राउंड है ना, ये लेस्टर नहीं है मेरा ख्याल है। ये आज जी ये 2 घंटे की ड्राइव करके गए हैं, मेरी बात हुई थी कामी से। और इंडिया ने जिस तरह बैटिंग करी थी, उनके 4 आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां से मैच नहीं आना चाहिए था। एक तो थोड़ी सी फील्डिंग लैप्सेस हुए और बॉलिंग अप टू मार्क हुई। मैंने आखिरी इरफान पठान का देखा, हालांकि उससे पहले वो उतापा जिस तरह खेला, शेखर धवन बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत, उसको 100 करना चाहिए था। वो तो यूसुफ भाई ने ऐसे मारे छक्के, उसको सामने नहीं आने दिया, वरना वो भी 100 करता। डिविलियर्स ने पहला 100 करा हुआ है। यार उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। जी यार सुबह वाला रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है, और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं
कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे है, ये ODI में नंबर 2 पे और है। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उसमें मैंने लगा था जी। मतलब है एक और ही तर्ज की वो ODI क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ODI में डाल लें, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें क्लासन की तरह। बिल्कुल। ऋषभ पंत आ भी नहीं सकते। अगर अभी पहले ठाकुर को भेजेंगे और अगर इनको लगेगा कि उसके बाद विकेट एकदम गिर रहे हैं, तब शायद ये किसी एक को भेज भी दे जो कंबोज या बुमराह, सिराज, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मजबूरन ऋषभ पंत को भेजना पड़ेगा अगर विकेट गिरते हैं। कि पंत अब ये होगा एक एंड को रोकते रहेंगे, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन आप पंत को देखो कितना फाइटर है। इस टेस्ट मैच से पहले उंगली पे चोट लग गई थी, कीपिंग नहीं हो रही थी, फिर भी बैटिंग के लिए एक इंपैक्टफुल बैटिंग की। फिर कहा गया कि क्या इनको खाली इस मैनचेस्टर टेस्ट में खाली ऐसा बैटर खिला लिया जाए, लेकिन उन्होंने वापसी की, बैटिंग भी उन्होंने शानदार की, गिर के, पढ़ के, लड़ के, जितनी मर्जी चोटें खाकर, लेकिन खड़े हुए और अभी भी ग्राउंड में आए हैं कि अगर इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा। यार देखो, आपको ना ऐसे बड़े और हिस्टोरिक टेस्ट मैचेस जीतने के लिए या ड्रॉ करने के लिए या बचाने के लिए करैक्टर की जरूरत पड़ती है, करैक्टर्स की। और वो हमने देखा है कि पास्ट में भी जो बड़े बड़े टेस्ट मैच हुए वो करैक्टर के साथ ही इंडिया ने बचाए थे। अश्विन की कमर में दर्द था, उनकी वाइफ ने बताया कि वो किस तरह से चोटिल थे, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया। किस तरह है यार, वो क्या टीमें इतना बराबरी का गेम खेली हैं, और इनका मेजर फर्क वही जो आप शुरू से कह रहे हैं कि चौथी बारी आसान नहीं होगी, वही फर्क नजर आता है। कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल मैच बचाने के लिए अंतिम दिन टिककर बल्लेबाजी करनी थी। चौथे दिन पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरा चुके थे। 5वें दिन पहले 2 सत्र में एक बार फिर गिल और राहुल के रूप में 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट गिरे और पहली ही गेंद पर जडेजा को जीवनदान भी मिला। उस स्थिति में फिर जडेजा और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद शतक जड़ते हुए मैच ड्रॉ करा लिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 670 रन का विशाल स्कोर बनाया और 311 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत पर पारी की हार खतरा मंडरा रहा था, लेकिन KL राहुल, गिल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर गजब का साहस दिखाया। इस सीरीज में इंग्लैंड अभी भी 2-1 से आगे है, लेकिन भारत के लिए सुखद खबर यह है कि अभी भी सीरीज से हारा नहीं है। अंतिम मैच में भारत के पास सीरीज बराबर करने का मौका होगा। 5वें दिन KL राहुल ने शतक बनाने के चूक गए और 90 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान गिल ने शतक जड़ा। इसके बाद हुआ वो इतिहास में बन गया। जडेजा और सुंदर के बीच नाबाद 203 रन की साझेदारी हुई। वही भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार 3 बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शतक जड़ा है। इसमें से गिल, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर शामिल रहे। वाशिंगटन सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा। वह 100 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे छोर से जडेजा ने 107 रन बनाए। भारत ने 4 विकेट पर 425 रन बनाए। मैच ड्रॉ रहा। आखिरी टेस्ट मैच ओवर में खेला जाएगा। दोनों बेहतरीन खेल दिखाएंगे। रविंद्र जडेजा ने योद्धा की तरह खेलते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और वह 100 रन बनाकर खेले रहे। स्टोक्स दोनों बल्लेबाजों के पास जाते हैं और ड्रॉ के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बात ठुकरा दी गई। जडेजा और वाशिंगटन अपना शतक चाहते हैं और इंग्लैंड के कप्तान हैरान दिख रहे हैं। आगे खेलने के लिए कहने पर वो अपना सिर हिला रहे हैं। भारतीय टीम ने 54 रन की बढ़त हासिल कर ली। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर क्रमशः 81 और 71 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 143 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 365 रन बना लिए हैं, जिसके बाद आपको मालूम होगा कि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने ड्रॉ की उम्मीद जगा दी है। दोनों के बीच 121 रन की साझेदारी हो चुकी है। सुंदर मतलब वाशिंगटन सुंदर
66 और जडेजा 64 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने 32 रन की बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे सेक्शन का खेल जारी है। भारत ने 13 रन की बढ़त हासिल कर ली है। जडेजा और सुंदर अभी भी क्रीज पर हैं। भारत ने 11 रन की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे सेक्शन का खेल समाप्त हो गया है। जडेजा और सुंदर की भी 100 रन की साझेदारी हो चुकी है और 18 रन और जडेजा ने 53 रन बनाकर खेल रहे। भारत ने दूसरी पारी में 322 रन बना लिए हैं। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। दोनों के बीच 91 रन की साझेदारी हो चुकी है। जडेजा 50 रन और सुंदर 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने 2 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इसी संघर्ष के साथ भारत ने इंग्लैंड को ड्रॉ मैच हो चुका है, जिसके कारण वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के लिए एक लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ हो चुका है। इस मुकाबले में पहली बार